यार कितने लोग इस समय मैच देख रहे हैं, क्योंकि आज मैं इस चक्कर में जिम भी जल्दी होके आया था कि मैं फटाफट से आज सारे काम निपटा के मैच देखूंगा। एंड अभी अभी यहाँ पर ये तुम्हारा बैंगलोर का दूसरा विकेट गिर चुका है, मयंक अग्रवाल आउट हो चुके हैं। मुझे नहीं पता कि तुम लोग वीडियो कितनी देर बाद देख रहे होगे। एनीवेज, आज मार्केट में बहुत सारे अपडेट्स हैं, मुझे आप लोग के साथ यहाँ पर देने हैं। फुर्सत से बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। कल की वीडियो में जितने भी कमेंट आए थे ट्राई करूंगा सबको रिप्लाई देने का, जिन्होंने मुझसे एक दो शेयर्स पूछे हैं। बाकी कुछ लोगों ने अपने पूरे पूरे पोर्टफोलियो यहाँ पर लिख दिए हैं, कोई बात नहीं है, इसमें से भी मैं एक दो लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। तो चलो, मार्केट में जितने भी यहाँ पर अपडेट्स हैं, आईपीओ से रिलेटेड भी अपडेट है। एक आईपीओ की लिस्टिंग हो चुकी है, एचडीबी फाइनेंशियल्स को यहाँ पर अप्रूवल मिल चुका है आईपीओ लेके आने का मार्केट में 12,500 करोड़ का। थोड़ा सा ऑफर ऑफर फॉर सेल रहने वाला है, थोड़ा सा फ्रेश इशू रहने वाला है। बात करते हैं यहाँ पर एचडीएफसी के शेयर्स के बारे में, लाइक एचडीबी फाइनेंशियल का। एंड इसी के साथ अगर ये मार्केट में आ जाएगा ना, तो एच डी एफ सी सिक्योरिटीज करके भी एक शेयर है, जो कि लोग पुराने हैं उनको याद होगा कि मैंने वो शेयर अनलिस्टेड मार्केट से परचेज किया था। और वो अभी आप लोग के सामने ही मैंने परचेज किया था। अगर आप किसी को याद है तो जो याद होगा अच्छी बात है। तो वो भी मैंने परचेज करे, तो उनकी भी इसका मतलब जो प्राइसिंग है वो अब यहाँ पर आप लोग को थोड़ी थोड़ी भागती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि अनलिस्टेड मार्केट में अब कुछ लोग होंगे मुझसे पूछेंगे कि यार ये शेयर कैसे लिया जाए, एचडीबी वाला। देखो, ये मत लो, ये टाइम गया। आईपीओ अप्रूवल मिल चुका है, अब 1 साल के लिए अप्रूवल यहाँ पर वैलिड रहेगा। तो अब इसको लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये जितना भागना था वो आज रात मतलब अब भाग गया होगा। अगर किसी को कॉल करके पूछोगे कि मुझे एचडीबी फाइनेंशियल का शेयर लेना है, तो वो अब आप लोगों को भागे हुए रेट बताएगा। तो अब लेने का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बनता है। कभी भी अनलिस्टेड मार्केट में अगर कभी भी कोई शेयर परचेज करना चाहता है, तो वो कंपनी लो जिसका आईपीओ का कोई प्लान ही नहीं है। हमें आईपीओ लाना है यही नहीं पता, कंपनी को यही नहीं पता, वो कंपनी लो। भाई, अनलिस्टेड मार्केट वो मार्केट की तरह उसको ट्रीट करो। देखो, तुम्हें सब बहुत लोग मिल जाएंगे जो तुमको ये ज्ञान देंगे कि ये शेयर ले लो, अनलिस्टेड में वो शेयर ले लो। बट कैसे लेना है वो तब लो जब कंपनी का कोई प्लान ही ना हो। वो इतनी अंडर वैल्यूएशन पे, इतनी राइटली वैल्यूएशन पे आप लोग को कंपनी के शेयर्स मिल जाएंगे। और उसके बाद जब ग्रोथ होगी कंपनी की, आईपीओ के प्लान बनेंगे, कंपनी एक्सपैंड होगी, तो तुमको मजा आएगा पैसे कमाने में। कभी तुमने वो देखा है, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं। अनलिस्टेड मार्केट में तुम वो तो नहीं बन पाओगे, बट काफी हद तक जो प्रॉफिट है वो वैसा ले सकते हो। मैंने बोट के शेयर्स परचेज करे थे, आज मैं 3-4 गुना प्रॉफिट में बैठा हुआ हूँ। तो इसीलिए बैठा हुआ हूँ। ठीक है, मैं चाहूँ मैं सिंपली बेच सकता हूँ, बट उसमें वही दिक्कत है। उसमें वही दिक्कत होती है कि बेचने जाओगे तो आप लोग को 10-15% के आसपास की ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, या जो वैल्यू चल रही है उससे नीचे बेचना पड़ेगा, तो बायर्स जल्दी नहीं मिलते हैं। तो कभी भी दो चार बातें, कभी भी बाय कर रहे हो तो ये सोच के बाय करो कि मुझे बेचना ना पड़े, तो बेटर रहेगा जब तक कंपनी लिस्ट नहीं हो जाती तब तक। और सेकेंडली, पैसे अटक जाते हैं उतने टाइम तक। तो ये दो चार बातें हैं, ये सब माइंड में रख के अनलिस्टेड के लाइक फिर आप आगे जाओ मार्केट में। बाकी बात करते हैं यहाँ पर दो चार चीजों के बारे में भी। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। एंड वीडियो की शुरुआत करने से पहले, अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए नई नई चीजों से आप लोग को अप टू डेट रखता रहता हूँ। चलो, सबसे पहली बात तो यहाँ पर आती है कि एचडीबी फाइनेंशियल्स का जो आईपीओ था उसको यहाँ पर अप्रूवल मिल चुका है। बी जी हाँ, बिल्कुल अप्रूवल मिल गया है। यहाँ पर तकरीबन 10,000 करोड़ के शेयर्स यहाँ पर ऑफर फॉर सेल में रखे जाएंगे, जो कि ऑफर फॉर सेल में जो यहाँ पर एग्जिट लेगा वो एचडीएफसी बैंक होगा। जी हाँ, 10,000 करोड़ का माल यहाँ पर ऑफर फॉर सेल का है। ये ऑफर फॉर सेल एचडीएफसी बैंक बेचेगा, तो ये 10,000 करोड़ वो बैंक ले जाएगा। बाकी के 2,500 करोड़ जो होंगे वो यहाँ पर एचडीबी फाइनेंशियल्स के पास जाएंगे। जिनको नहीं पता कि एचडीबी फाइनेंशियल्स करती क्या है, बहुत सिंपल काम है। कोई भी बहुत मतलब ऐसा काम नहीं जो आप लोगों को पता ना होगा। पर्सनल लोन हो गया, कार लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया। ऑल दो सेम यहाँ पर एच डी एफ सी क्रेडेला करके भी एक कंपनी है, वो भी एच डी एफ सी वालों की ही है, जिसको पता होगा। एच डी एफ सी क्रेडिला करके ये रहा। ये काम भी यहाँ पर क्रेडिला एच डी एफ सी वालों की सब्सिडरी कंपनी है, तो ये भी यहाँ पर यही सेम काम करती है। बट मेन जो कंपनी हेड के अंदर आती है वो भी यहाँ पर यही वाली आती है, एच डी बी फाइनेंशियल्स। बिजनेस लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, सैलरीड पर्सन का लोन, टू व्हीलर लोन, कंस्ट्रक्शन लोन, गाड़ी का लोन, कमर्शियल व्हीकल लोन, नॉर्मल लोन हो गया, ट्रैक्टर लोन, तरह तरह के लोन सभी को बना रखे हैं लोगों ने यहाँ पर। इतने तो लोन होते ही जितने यहाँ पर बना रखे हैं। ठीक है, तो कंपनी यहाँ पर सिंपल लोन वगैरह का काम करती है। कंपनी काम है, ये काम काफी बढ़िया है, खासकर तब जब कोई बड़ा ब्रांड कर रहा हो, क्योंकि बड़े ब्रांड पे ही लोग जाते हैं, लोग छोटे मोटे ब्रांड्स पे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इनका ये जो काम है, ये काम यहाँ पर धमाकेदार है।
बाकी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर विल ऑल्सो सेल सम स्टेक्स इन वाया आईपीओ, ये सब तो चलो यहाँ पर हो गया, बहुत बढ़िया, सारी न्यूज़ेस आप लोग को देखने के लिए मिल जाएंगी। शेयर होल्डर कोटा के बारे में कहीं यहाँ पर कुछ एज सच लिखा नहीं है, बट कहीं ना कहीं शेयर होल्डर कोटा भी यहाँ पर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। बल्कि अगर मैं इस कंपनी का यहाँ पर DRHP वगैरह भी अगर मैं पढ़ के आप लोग को यहाँ पर बताना चाहूँ, DRHP, तो हाँ ये रहा, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि एलिजिबल HDFC बैंक शेयर होल्डर बिडिंग इन द HDFC बैंक शेयर होल्डर रिजर्वेशन पोर्शन आर एंटाइटल्ड टू बिड एट अ कट ऑफ प्राइस, हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा रखा गया है, साइजेस वगैरह सब कुछ यहाँ पर मेंशन होंगे, मुझे इसको थोड़ा सा एक बार रीड करना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पर, वो मैं आप लोग को बता दूंगा। बट शेयर होल्डर कोटा यहाँ पर है। एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है, बिल्कुल दिमाग नहीं मारना है। एक अकेली कंपनी है HDFC की जो इस समय मार्केट में लिस्टेड है, HDFC बैंक। पहले तो 2 हुआ करती थी, लेकिन वो 2 फिर मर्ज हो गई थी। यहाँ पर जो लोग पुराने उनको पता होगी वाली बात। सिंपली यहाँ पर आओ, एक अकेली एक शेयर परचेज कर लो, बहुत है, इससे ज्यादा मत परचेज करना। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी HDFC बैंक में इन्वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि मार्केट कैप 14-15 लाख करोड़ का है, तो ऑब्वियसली बात है रिटर्न तो यहाँ पर नहीं बनने वाले हैं। इसीलिए एक अकेला शेयर बाय कर लो यहाँ पर, उससे ज्यादा बाय करने की कोई नीड नहीं है। एलिजिबल हो जाओगे आप लोग यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा के लिए। दूसरी बात करूं मैं पर्टिकुलरली अगर इस कंपनी के IPO के बारे में, प्राइस बैंड क्या हो सकता है, अभी मैं यहाँ पर कुछ भी मुंह नहीं खोलूंगा, बट अनलिस्टेड मार्केट में 1000 से 1100 रुपए के बीच में यहाँ पर कंपनी इस समय ट्रेड कर रही है। हो सकता है उससे ऊपर प्राइस बैंड आ जाए, हो सकता है उससे नीचे प्राइस बैंड आ जाए। ये एक और रीजन है जिसकी वजह से मैं आप लोग को HDFC कभी भी मतलब लाइक HDB फाइनेंशियल्स के अनलिस्टेड में परचेज करने से मना कर रहा हूँ। इतने नजदीक आने के बाद IPO से करना था, पहले किया होता 6-8 महीना 1 साल पहले, ठीक है, तो बात मजा आती फिर आप लोग को यहाँ पर। एनीवेज, तो ये सारी बातें यहाँ पर कंफर्म हो गई, शेयर होल्डर कोटा है, सिंपली आप लोग को एक शेयर से यहाँ पे बाय करना है, आप लोग यहाँ पे शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बाकी सारी जानकारी जैसे जैसे यहाँ पे पास आती जाएगी मैं आप लोग को अपडेट करता जाऊंगा। इसके बाद यहाँ पर अनलिस्टेड के बारे में बात हो गई। ओके, ये कंपनी है मेडिकल की, इसको भी यहाँ पर काफी लोग कमेंट करते हैं डिस्कस करने के लिए। देखो, एक कंपनी मेडिकल की है, तकरीबन 1.25 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। मेडिकल लाइंस के शेयर्स में ज्यादा डिस्कस कभी करता नहीं हूँ। उसका रीजन पता है क्या है? उसका रीजन है यहाँ पर इन लोगों के जो प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग होते हैं। अगर मैं आप लोग को इसी का प्रॉफिट यहाँ पर दिखाता हूँ, तो प्रॉफिट में अगर आप लोग देखोगे, जैसे सन 2017 में देखो 1700 करोड़, 18 में देखो 1400 करोड़ हो गया, फिर 19 में देखो 1700 करोड़ हो गया, फिर 2020 में 1000 करोड़ का हो गया, फिर 2023 में देखो तो 2600 करोड़ का हो गया, और लास्ट ईयर लगभग 3700 करोड़ हो गया, और इस साल 3200 करोड़ के आसपास का कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है, मतलब कोई कांस्टेंट, एक कंसिस्टेंसी होती है ना, वो आप लोग को यहाँ पर देखने के लिए कभी नहीं मिलती। पीई के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, तो पीई के पॉइंट ऑफ व्यू पे हल्का सा कंपनी से आप लोग को ओवर वैल्यूड लगेगी। मतलब कि अगर यहाँ पे मान लो 60 के पीई पे चल रही है, तो मोटा मोटा अगर यहाँ पर 20% के आसपास का करेक्शन हो भी जाता है, तो हल्का सा मैं एक बेटर बाइंग के लिए आप लोग को कह सकता हूँ। मतलब कि 2800 रुपए के आसपास पिछले 1 महीने में लगभग 12% के आसपास भागा है, और उससे पहले यहाँ पर काफी ड्रॉप भी हुई थी कंपनी। ओके, रिजल्ट वगैरह कुछ यहाँ पर खराब आया होगा, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि मेडिकल लाइंस को मैं ट्रैक यहाँ पर बिल्कुल नहीं करता हूँ, तो मैं फालतू में क्या ही बोलूँ यहाँ पर। बट एट दिस पॉइंट प्लीज इसको बाय मत करना। अगर पोर्टफोलियो में है, नीचे के लेवल पे बाय करके कहीं बैठे हो, पैसों की जरूरत नहीं है, तो भले कंटिन्यू कर सकते हो आप लोग, वरना प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहो तो निकल भी सकते हो। मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेटर चॉइस रहेगी। 3300 रुपए के आसपास इस समय मिल रहा है, मेरे हिसाब से अगर आप लोग को 2800 रुपए के आसपास मिलता है तो एक बेटर चॉइस रह सकती है। बल्कि 9 मई को 2800 रुपए के आसपास का ही मिल रहा था भाई। 3300 रुपए में अगर मैं बताऊं आप लोग को, तो 20% अगर करेक्शन यहाँ पर दिखाता भी है, तो मोटा मोटा भाई 26 से 2700 रुपए के आसपास है। तो मैक्सिमम इसको आप 2800 रुपए के आसपास बाय करने का ट्राई करो। इस समय बिल्कुल मत बाय करना, और बहुत ज्यादा कोई टारगेट भी यहाँ पर मैंने देने वाला आप लोग को, तकरीबन 7000 रुपए के आसपास का। ये आई थिंक स्प्लिट वगैरह कुछ हुआ होगा, डीमर्जर हुई थी कंपनी यहाँ पर 7 अप्रैल को, तो वही ये पुराना चार्ट है, उसके बाद एडजस्ट हो चुका होगा। तो पुराने लेवल्स पे तो इस समय कंपनी को मैं यहाँ पर कहीं भी नहीं देखता हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला काफी ज्यादा फ्लक्चुएटिंग्स रहते हैं प्रॉफिट्स वगैरह, तो उस सेंस में यहाँ पर एग्जिट ले सकते हो। 2800 रुपए के आसपास मिले तो ही बाय करना, वरना बिल्कुल इसमें हाथ मत डालो। ओवरऑल भी मार्केट आज के दिन पे काफी ज्यादा ग्रीन नहीं थी, रेडिश मार्केट ही थी कहीं ना कहीं पे। इसके अलावा बात करूं मैं अगले शेयर के बारे में यहाँ पर, तो CDSL प्लीज कंटिन्यू करो, बहुत बढ़िया कंपनी है, क्या ही मैं बताऊं। जो लोग होल्ड करके चल रहे हैं, लोग रोज मजे ले रहे हैं। 1700 रुपए के आसपास यहाँ पर क्रॉस कर चुका है। काफी लोग मुझसे कमेंट में पूछ रहे हैं क्या मैं इसको अब बाय कर लूं।
बिल्कुल बाय कर सकते हो, मैंने ये बात का कल भी जवाब दिया था, मैं आज फिर से जवाब दे रहा हूँ, बिल्कुल बाय कर सकते हो, कोई भी इसमें इशू नहीं है। बट सिर्फ इतना बता दूं कि अगर 1700 पे आप कल बाय करते हो और गलती से अगर कहीं 1600 या 1500 पे कंपनी मिलती है तो मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि 10% ये एक दिन में जो भागी थी अभी 3-4 दिन पहले, ये ज्यादा भाग गई। ये मैंने भी स्पेकुलेट नहीं किया था कि एक दिन में इतनी ज्यादा भाग जाएगी, इसीलिए ये थोड़ी ज्यादा भाग गई। तो अगर मान लो 1700 रुपए के आसपास एक बार 1600 या 1500 1550 पे मिलता है तो वो हो सकता है। बाकी इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप 1700 पे बेच दो इसको और फिर 1600 आने का वेट करो। ये गलती तो बिल्कुल मत करना। जो लोग बैठे हैं वो बैठे रहो, बिल्कुल खुजली ना मचे, और ये हरकत बिल्कुल मत करना। जो लोग बाय करने को चाह रहे हैं सो उनको कह रहा हूँ कि अभी बाय कर दो, उसमें इशू नहीं है। बट अगर कहीं 1600 या 1550 पे मिलता है तो प्लीज आके गुस्सा मत करना, शांति से होल्ड करना। जो टारगेट है 1900 रुपए तो खैर इसका ऑल टाइम हाई है, टारगेट तो मेरा इससे कई ज्यादा है। इसके भी भागने के पीछे का जो रीजन है पता है क्या है? बेसी का ओपोनेंट है एनएससी, इसका ओपोनेंट है एनएसडीएल। एनएसडीएल का भी आईपीओ आप लोग को बहुत जल्दी आता हुआ देखने के लिए मिलने वाला है। मैं खुद वेट कर रहा हूँ, ये आप लोगों को जो एनएसडीएल का आईपीओ है जून जुलाई में आता हुआ देखने के लिए मिल जाना चाहिए। ये लोग का जो आईपीओ लाने का जो टाइम था वो खत्म हो चुका है। ये लोग यहाँ पर एक्सटेंडेड टाइम पीरियड पे चल रहे हैं, जो कि सिर्फ 2-3 महीने का बचा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एनएफडीएल का आईपीओ बहुत जल्द आप लोगों को मार्केट में आता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। ये क्या यहाँ पर अपडेट भी हो गया है क्या? यहाँ तो शो नहीं कर रहा है, यहाँ पर शो कर रहा है चित्तौड़गढ़ पे। अच्छा ओके, सेबी अप्रूवल एक्सपायर्स ऑन 29 मई। 29 मई तो निकल चुकी है। उसके बाद यहाँ पर एक्सटेंशन मिला है 3 महीने का। तो बस भैया 3 महीने के अंदर ही आईपीओ आप लोग को आता हुआ देखने को मिल सकता है। और तकरीबन 50,000 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन भाई आईपीओ मार्केट में आएगा। तो सीडीएसएल भी अभी लगभग जो 35,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, मतलब कि मोर देन 20% के आसपास से भाग सकता है। मोर देन 20%, हाँ, मोर देन 20% के आसपास यहाँ पर अभी भी इसका मूव बचा है। और जो टारगेट है भी मेरा तो 2200 रुपए के आसपास का, अगर मैं वो भी यहाँ पर जोड़ता हूँ, 30% भी इसमें मैं ऐड करता हूँ, हाँ, तो 30% के आसपास अभी भी यहाँ पर प्रॉफिट आप लोग कमा सकते हो अगर अभी भी बाय कर लो। तो सिंपल इसको होल्ड एंड कैरी फॉरवर्ड करो। इसके बाद तल्ला को भी मैंने कवर किया था, तल्ला भी प्रॉफिट में आ चुका है। तल्ला में भी कोई इशू नहीं है सच। तल्ला मैंने भी बाय किया था। अगर मैं आप लोग को यहाँ पर बताना भी चाहूँ, तल्ला तो तल्ला भी लगभग 600 रुपए क्रॉस कर चुका है और इनफैक्ट 630 रुपए के आसपास अभी गया था। इसको अब बहुत सारे लोगों ने 500 550 के लेवल्स पे बाय किया था। कुछ लोग थे जिन्होंने हल्का सा लेट बाय किया था, तो उनका जो बाइंग प्राइस थी वो 400 कुछ रुपए के आसपास हो गई होगी। वो ज्यादा बेटर थी, नो डाउट। मैं भी इस पर 20% के आसपास प्रॉफिट में हूँ, तो आप लोग जरूर उससे ज्यादा पे ही होगे कहीं ना कहीं यहाँ पर। कुछ ही लोगों ने बाय किया था। ऑल्दो अगर किसी ने यहाँ पर बहुत सही टाइम पे बाय कर लिया होगा तो वो लगभग 30-40% के आसपास प्रॉफिट में होगे। भाई मैं तो इतना नहीं हूं, मैं तो 20% प्रॉफिट में ही हूं। तो तन्ना भी बहुत बढ़िया कंपनी है। बहुत ज्यादा आईपीओ के बाद ही डाउन जाती रही, कभी इंक्रीमेंट यहाँ पर हुआ ही नहीं। मतलब आईपीओ के बाद खैर हुई थी। सिमिलरली रूट मोबाइल भी एक कंपनी थी, वो भी यहाँ पर कुछ वैसा ही मिलता जुलता हाल था। आईपीओ के टाइम पे तो कंपनी तकरीबन 2200 लेवल के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रही थी, बट अल्टीमेटली वो ड्रॉप होकर इस समय 1000 के नीचे मिल रही है। 1000 के नीचे जब तक मिल रही, तब तक आप इसको सिंपली अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। अमर राजा में भी सेम चीज है, जब तक आप लोग को 1000 रुपए के आसपास मिल रहा है। अब देखो ये सारे वाले शेयर है जो मैंने अभी तक कवर बहुत कम करे, बट अभी तक भागे नहीं है। अभी सब मैं बहुत सारा डिस्कस कर रहा हूँ। रूट मोबाइल हो गया, तल्ला चलो थोड़ा सा भाग गया है, अमर राजा बिल्कुल नहीं भागा है। 16-18 हजार करोड़ की कंपनी है, ये बहुत वैल्यू फॉर स्टॉक मिल रहा है। इससे मतलब अगला सीडीएसएल जो मैं बनाऊंगा अपने चैनल के ऊपर वो यही बनेगा, अमर राजा ही बनेगा। अगर मैं इसको दिखाऊं भी, आपको स्क्रीनर पे भी दिखा दूं अमर राजा को, अमर राजा देखो, यहाँ देखो कितना सही मिल रहा है। थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पर, ठीक है, प्रॉफिट्स में दिक्कत हुई है यहाँ पर, मैं मानता हूँ वाली बात। 800 फिर एक बार ये ड्रॉप हुआ था, लेकिन फिर रिकवर हुआ, फिर 1000 हुआ, फिर 1200 हुआ और इस साल 1300 हो चुका है। तो ये रिकवर होगा। अगला जो स्टॉक है वो अमर राजा ही बनेगा, मैं सही बता रहा हूँ, मजाक से हटके। यहाँ पे एफआईएस की होल्डिंग देखो तो ओके कम हो रही है। यहाँ पे 23 हुई थी, 22 हुई थी, 21 हुई थी, फिर 20 हो गई। और डीआईएस की भी थोड़ी सी कम हो रही थी, अब लगभग 15.5 से 14 हुई, अभी भी 14.5 के आसपास ही है। ये अभी तक अंडर वैल्यूड है क्योंकि इसको किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया है। मे बी आई एम द फर्स्ट जिसको इसको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। क्या चलो ज्यादा बोल दिया, ज्यादा फेंक दिया। बट ये अगला स्टॉक बनेगा सीडीएसएल की तरह, ये भी कस के भागेगा। इसके बाद टाटा एलेक्सी सर रख सकते हो पोर्टफोलियो में। थोड़ा सा इशू है कि अभी तक आईपीओ बहुत, अभी 1 साल हो चुका आईपीओ को आए हुए, भागा नहीं है, 700 रुपए के आसपास मिल रहा है। अच्छा सॉरी, टाटा टेक्नोलॉजीज की मैं बात कर रहा था।
टाटा टेक्नोलॉजी से मुझसे काफी लोग पूछते हैं यहाँ पर, तो उसको मैं कवर कर रहा हूँ। भागा नहीं है आईपीओ के बाद, अभी थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो। बाकी अगर पोर्टफोलियो में इस लेवल पे बाय करके रखना चाहते हो रख सकते हो, क्योंकि एक बार अगर यहाँ पे इसने रिकवरी दिखाई तो फिर 1000 रुपए के पार ही आप लोग को देखने को मिलेगा। ऑल्दो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, छोटी बहुत न्यूज आती है कि बीएमडब्ल्यू के साथ टाइप कर रखा है, कोई मेजर न्यूज एज सच मार्केट में इसके खिलाफ तो नहीं है। रिलायंस छोड़ दो, वरुण बेवरेजेस छोड़ दो, भेल छोड़ दो, और वरुण बेवरेजेस पोर्टफोलियो में रख लो। गर्मी चल रही है, अगला क्वार्टरली रिजल्ट जो आएगा धमाकेदार आएगा, बहुत ज्यादा यहाँ पर मूवमेंट नहीं होगी, बट जो मूवमेंट होगी वो बढ़िया मूवमेंट होगी। होपफुली कि इस बार गर्मियों जब निकलती है तो 650 रुपए को क्रॉस कर चुका होगा, गर्मियों के बाद जो रिजल्ट है मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा ओके 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 कॉनकोल इन्वायरो का भी टारगेट दे दो। कॉनकोड इन्वायरो का सर देखो टारगेट में इसलिए नहीं देता क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप से 1200 करोड़ के आसपास का है, और प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा इसके फ्लक्चुएट वोलेटाइल होते हैं। ये सारी फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, इन सबको ऑर्डर्स वगैरह मिलते रहेंगे, ये हर साल 20 से 30-40% भागती रहेंगी। डिपेंड करता है सर ऑर्डर के ऊपर, सरकार इनको ऑर्डर देती है और कोई थर्ड पार्टी कंपनी इनको ऑर्डर नहीं देती है, सरकार के ऊपर है कितना ऑर्डर दे देंगे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। सेम गोस और आप लोगों का कॉनकोर्ड हो गया, एक इसके अलावा आप लोग का एक कंपनी यहाँ पर ईएमएस करके है, इसका भी मार्केट कैप थोड़ा ज्यादा है, इसका 3000 करोड़ के आसपास का है, वरना इसको भी अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो सिमिलर कॉनकोर्ड की तरह ये भी थी, 300 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही थी, फिर एकदम से 500 600 800 रुपए तक चली गई थी। ये सब ऑर्डर के ऊपर है सर, इसीलिए मैं यहाँ पर कॉनकोर्ड का कोई टारगेट नहीं देता हूँ। इसको रख लो पोर्टफोलियो में, बाकी मन करे तो फिर इसको बेच दो, टारगेट वारगेट चाहिए तो कंपनी से निकल जाओ, तो यहाँ पर कोई टारगेट नहीं बनेगा। टोटल ऑर्डर बेस्ड कंपनी है, सरकार कितना ऑर्डर देगी उस पर, वही ईएमएस को भी मैंने कवर कर लिया। हैप्पीएस्ट माइंड भी सर नहीं चला है, हैप्पीएस्ट माइंड को भी मैंने उधर बीच काफी बार कवर किया था। आईटी का स्टॉक है, 9000 करोड़ का मार्केट कैप है, प्रॉफिट देखो तो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 3 साल में भी देखो तो आप लोगों को रेड ही नजर आएगा, लगभग 50% के आसपास। इसको भी मैंने बाय करके रखा हूं, मैंने कई बार कवर किया है। पी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बेहतरीन है, बस यहाँ पर इनके जो अर्निंग है वो थोड़े से आप लोग को डाउन जाते हुए नजर आएंगे। ये यहाँ पर एक रिस्की पॉइंट है कि अमर राजा तो चलो फिर भी अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, ये इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है, बट अगेन मुझे उम्मीद है हैप्पीएस्ट माइंड कहीं ना कहीं चलेगा। यूनिमेक अभी आईपीओ आया था छोड़ दो। कैंप्स मैंने बाय किया था 3400 पे, अरे बहुत बढ़िया, कैंप्स बाय किया था तो बढ़िया यार, मुझे क्यों बता रहे हो, नजर ना लगे, होल्ड करो, 4200 रुपए के आसपास का हो चुका है, 5500 रुपए के आसपास का भी ऑल टाइम हाई पे ही चला जाएगा तो चला जाएगा। कैपिटल मार्केट पूरी भाग रही है, एंजल वन भी भाग रहा है, एंजल वन को भी अगर मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँ आप लोगों को, एंजल वन ये भी लगभग 3200 रुपए के आसपास का था। ठीक है मार्केट डाउन थी तो ये डाउन था, बेहतरीन स्टॉक से आप होल्ड कर सकते हो। तल्ला हो गया, आईआरएफसी मैं कवर कर लेता हूँ, कैनरा बैंक छोड़ दो, तो बैंक्स को मैं कवर बिल्कुल नहीं करता हूँ, तो प्लीज बैंक्स मुझसे मत पूछो। देखो आईआरएफसी में कोई दिक्कत नहीं है, बट रेलवे के जो स्टॉक्स होते हैं वो जब चलते हैं तो एक साथ चलते हैं, फिर चाहे आप लोगों का वो आईआरएफसी हो, चाहे वो रेल टेल हो, फिर आप लोगों का रेल टेल हो गया या रेल आरबीएनएल हो, ये सारे आप लोगों के सॉरी यहाँ पर वो एक साथ ही चलते हैं। आप लोगों का रेल, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, हाँ रेल टेल कॉर्पोरेशन हो गया, ये भी 400 रुपए के आसपास का मिल रहा है। आईआरएफसी हो गया, फिर आरवीएनएल हो गया, ये सब आप लोग को एक साथ चलते नजर आएंगे। दूसरा आईआरएफसी आप मुझसे पूछ रहे हो तो इसका मार्केट कैप भी लगभग 84,000 सीआर के आसपास का है, और आईआरएफसी का भी लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास का है। एक्सपेक्टेशन यहाँ पे 50-60% की मत रखो, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वही रखता हूँ ना, तो यहाँ मत रखो। ये पोर्टफोलियो में है भी, बजट हर साल रेलवे के ऊपर नया तो आता नहीं है, नया बजट आया हर साल तो मजा है। अब उम्मीद है 2 साल से तो बजट इनका आया नहीं है, 2023 में बजट इनका आया था रेलवे का, तो रेलवे के बाद तभी स्टॉक्स भागे थे, 24 निकल गया, 25 निकल गया, अगले साल आता है तो चलेंगे, नहीं तो फिर अगेन यहाँ पे कोई उम्मीद है नहीं। और बाकी प्रॉफिट भी यहाँ पर ठीक है हो रहे हैं, बट देखो तो 3 साल से स्टैग्नेंट हो गए हैं, तो बजट वगैरह कुछ आता है इन सेक्टर के ऊपर तो भी सेक्टर चलेगा, नहीं तो सेक्टर नहीं चलने वाला, इसलिए मैं यहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो। फिर मार्केट कैप भी 2 लाख करोड़ के आसपास का है, इसलिए अवॉइड करने को कह रहा हूँ। बाकी शुड आई बाय क्रेडिट ग्रामीण एक्सेस और सीडीएसएल रीच 1500। देखो सीडीएसएल अपनी जगह ठीक है, वो बहुत ही सेफ एक स्टॉक रहने वाला है क्रेडिट ग्रामीण एक्सेस के सामने, क्योंकि इसको मैं देखता हूँ कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट हर बार कोई ना कोई यहाँ पर दूसरा थर्ड पार्टी आती है और इसको डाउनग्रेड करके चली जाती है, मुझे लॉजिक ही समझ में नहीं आता। पीई के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी बहुत अंडर वैल्यूड है, ऑल्दो जो लास्ट क्वार्टरली जो रिजल्ट आया था वो यहाँ पर थोड़ा सा खराब आया था। अब मतलब तो अब जो फैक्ट है, देखो फैक्ट है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, इस साल उम्मीद है कि जो रिजल्ट आना चाहिए वो अच्छा आना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसको आपको न्यूज में भी दिखाऊं तो देख सकते हो मिक्स्ड टेक्निकल हो गया, सक्सेस स्टोरी हो गई, इसका जो टारगेट प्राइस है वो भी आप लोगों को लगभग रिकवरी यहाँ पर आने की पूरी उम्मीद है, ये भी अभी तक नहीं भागा है। ठीक है,
इसके अलावा यहाँ पर थैंक यू सर, अरे सर थैंक यू सो मच, आप तो बहुत पुराने हो मुझे पता है। डिक्सन 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 भैया, डिक्सन भी, सॉरी डिक्सन भी मुझे इतनी जल्दी उम्मीदें यहाँ पर नहीं थी कि वापस आ जाएगा। डिक्सन में 14,500 रुपए के आसपास का मिल रहा है, मैं रोज कह रहा हूँ मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, इसको प्लीज बाय कर लो। 14,500 पे ये आ गया है, मैं 15,000 से चिल्ला रहा हूँ, और पहले भी 19,000 गया था, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि फिर से नीचे आ जाएगा। अभी मई की बात कर रहा हूँ, मई में 16 साढ़े 16 का हो गया था, ये नीचे आ गया है, बहुत ही मतलब मैं क्या बताऊं, इसको बाय कर लो। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट देगा, शॉर्ट टर्म में, जहां मैं लॉन्ग टर्म की बात ही नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट देगा। थोड़ा सा यहाँ पर न्यूज का इशू है कि ट्रम्प वगैरह मना कर रहा है फोन वगैरह बनाने को, बट वही है। तलना के हमें एक्सेस हो गया। इंडिको पेंट्स वो भी 1,000 रुपए के आसपास जब तक मिल रहा है तब तक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी स्टॉक है। इंडिको पेंट्स भी बाय कर सकते हो, चला नहीं है, बस चलने की देरी है, यहाँ पर प्रॉफिट प्रॉफिट सब बढ़िया निकल रहा है यहाँ पर। इसके अलावा स्कोडा ट्यूब्स में एक लॉट मिली है, स्कोडा ट्यूब्स मुझे एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, कल है इस आईपीओ की लिस्टिंग। बाकी सारे वही सारे स्टॉक्स हैं। सुजलॉन रहने दो, सुजलॉन बहुत बड़ा मार्केट कैप है, सुजलॉन प्लीज रहने दो। रिगार्डिंग क्वालिटी पावर, क्वालिटी पावर का क्या है, मैंने कभी नाम ही नहीं सुना इसका। क्वालिटी पावर से छोटा मार्केट कैप है, यहाँ पर कोई भी एनालिसिस काम करेगी नहीं, यहाँ पर आप लोग को लंबा होल्ड करना पड़ेगा, ऐसे मैं नहीं कह सकता हूँ। बाकी ओके 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 ओके, एंजल वन ले लो, अगर अभी तक नहीं लिया तो एंजल वन भी ले सकते हो। डिक्सन डिक्सन भी ले सकते हो, कैंप्स कैंप्स ना लो, डिक्सन ले लो यार तुम। डिक्सन समय ज्यादा बढ़िया रहने वाला है आपके लिए। एनटीपीसी ग्रीन, एनटीपीसी ग्रीन, एनटीपीसी ग्रीन में देखो यार, ओवर वैल्यूड है। अब इसको मानो या ना मानो, मैं कैसे बताऊं कि ये ओवर वैल्यूड है, क्योंकि अगर मैं इसको स्क्रीनर पे भी दिखाऊंगा तो तुम लोग यहाँ देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एक तो मार्केट कैप कंपनी का बहुत बड़ा है, दूसरी बात प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं है, 24 में जितना था 25 में भी उसी के आसपास का है, और ऑलरेडी 1 लाख करोड़ की कंपनी बन चुकी है। फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, इस समय ओवर वैल्यूड है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको प्लीज रहने दो। वेयर डिड यू गिव एडवाइस टू बाय शेयर्स, मतलब सर रोज ही देता हूँ। लीला हटर्स पे क्या करना चाहिए, लीला हटर्स नहीं चलता सर, हॉस्पिटैलिटी जो सेक्टर है वो सेक्टर ही नहीं चलता है। हॉस्पिटैलिटी जो सेक्टर है वो आईटीसी तक नहीं चलता सर, आईटीसी भी नहीं चलता, तो लीला हटर्स तो बहुत एक छोटी कंपनी है जिसकी आप बात कर रहे हो। समझ समझ रहे हो ना, लीला हटर्स तो बहुत छोटी कंपनी है जिसकी आप बात कर रहे हो, इसको रहने दो। इसके अलावा बोरोना वीविंग हो गया। चलो फिलहाल आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, आप लोग कल फिर कमेंट कर देना, मैं आप लोग के कमेंट्स का रिप्लाई कल फिर वीडियो में दे दूंगा। आज वीडियो में इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।